नमस्कार दोस्तों। यदि मनरेगा में या किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर लेबर की या मजदूर की नौकरी कर करके थक गए हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है पटना हाई कोर्ट की तरफ से। मजदूरों की भर्ती है, सरकारी नौकरी है और पूरी तरीके से परमानेंट नौकरी है। ए टू जेड पूरी जानकारी देंगे। क्या एज मांगा गया है, क्या एजुकेशन मांगा गया है, कैसे भर्ती प्रक्रिया होगी, कौन कौन लोग कब से आवेदन कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें जो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगेगी, जो और कहीं भी नहीं आपको पता लगेगी। पटना हाई कोर्ट की तरफ से ये रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसका फॉर्म फिलअप भी चालू हो चुका है। तो ये जो भर्ती है, ये भर्ती पूरी तरीके से सरकारी है। ये आपको मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया है, तो अब इसके लिए आपको आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। भर्ती कहाँ से है? पटना हाई कोर्ट की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। टोटल सीट की अगर मैं बात करूँगा तो 171 सीट है ऑल इंडिया बेसिस पे। ऑल इंडिया कहने का मतलब है पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो बिहार के हों, बिहार के बाहर के हों, किसी भी राज्यों के, चाहे वो झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, कहीं के भी सभी कोई आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। जो पद है आपका मजदूर का पद है, ये जो कि ग्रुप सी कहा जाता है। ग्रुप सी मजदूर का पद है पटना हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट का नौकरी अपने आप में एक भौकाल होता है। आप चाहे किसी भी पोस्ट पे जाएं, रुतबा होता है, कहीं भी खड़ा होइएगा, अरे हाई कोर्ट में नौकरी करता है भाई, इससे पंगा मत लेना। ये सब बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुनते हैं, तो वो चीज़ भी आपके साथ हो सकती है। स्टार्ट डेट की बात करेंगे तो फॉर्म जो है वो 17 फरवरी से लेकर के 18 मार्च 2025 तक ऑनलाइन के माध्यम से भरा जा रहा है, ऑनलाइन। ठीक है, अब वेबसाइट का लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में दिया होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो उसमें कोई सुधार करने की चांस नहीं होता है। अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने के लिए कुछ आपको पैसा, कुछ एज चाहिए। फॉर्म फी की अगर मैं बात करूँगा तो जनरल, BC, EBC 700 रुपये लगेगा, जबकि SC, ST और विकलांग कैंडिडेट को 350 रुपये फॉर्म फी देना पड़ेगा। अब जनरल में EWS वाले भी आएंगे और नॉर्मल जनरल वाले भी आएंगे। उसके साथ साथ बिहार के जो BC कैंडिडेट है और EBC कैंडिडेट है उनको भी 700 रुपये फॉर्म फी देना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से समझ गए होंगे आपको फॉर्म फी कितना लगने वाला है। आगे बात करते हैं एज लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। एज जो है वो जनरल कैंडिडेट 18 से 37 साल मांगा गया। 18 से 37 जनरल में बता रहा हूँ। जनरल में केवल मेल कैंडिडेट, जनरल और EWS दोनों आते हैं, ठीक है। इसमें केवल मेल कैंडिडेट जो पुरुष हैं उनके लिए 1837 साल है एज। इसका एज का जो गणना होगा वो 1/1/2025 रखा गया, मतलब इस 1 जनवरी तक अगर आपका 18 साल पूरा हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 37 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, खास करके लड़कों के लिए। अगर यही हम लोग लड़कियों की बात करेंगे, जनरल वाली लड़कियों की, EWS वाली लड़कियों को, तो उनको एज में छूट मिला है, वो आगे आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा। अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेज ही उसको समझ ही लेते हैं। एज में छूट 5 साल की जो छूट मिल रही है वो SC, ST कैंडिडेट। अब ये SC, ST जो कैंडिडेट है ये बिहार के होने चाहिए। बिहार का अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आपको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। आगे मैं नोटिफिकेशन में भी दिखा दूंगा कितना कितना किसको और कितना किसका जन्म तिथि होना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें। अब 3 साल की जो छूट है वो BC कैंडिडेट बिहार के और जनरल कैंडिडेट फीमेल जो बिहार की लड़कियां हैं जनरल EWS में, उनको भी 3 साल की एज में छूट मिल रही है। और EBC कैंडिडेट जो मेल फीमेल है बिहार के, उनको भी एज में 3 साल की छूट मिल रही है। मतलब आप लोग 18 से लेकर के 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, BC, जनरल फीमेल और EBC कैंडिडेट। और जबकि SC, ST बिहार वाले 18 से लेकर के 42 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन सिंपल बताया गया है, मैंने शुरू में ही बताया है कि मजदूरों की भर्ती है। तो मजदूरी में 8वीं पास से लेकर के 12वीं पास मैक्सिमम, 12वीं पास से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इन फ्यूचर आपने मान लीजिए डिप्लोमा किया, ग्रेजुएशन किया और आपने इस फॉर्म को भर दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा भी होगा भविष्य में, अगर कहीं पता चलता है और आपके खिलाफ हाई कोर्ट में ही केस चलेगा, उसी हाई कोर्ट में जहाँ पर आपकी नौकरी लगेगी, अगर लग गई तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 12वीं से ऊपर है तो फॉर्म मत भरिए, 12वीं तक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम 12वीं, 8वीं पास पे भर्ती हो रही है तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैट्रिक 8वीं पास जो है वो आपका 1 जनवरी 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप कोई बोलिएगा मेरा मैट्रिक होने वाला है, मैं पेयरिंग वाले कुछ भी नहीं। अगर 1 जनवरी तक क्लियर है तो आप फॉर्म भरिएगा, नहीं है तो फिर अगले बार भरिएगा।
कैटेगरी वाइज सीट भी देख लेते हैं, किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है। टोटल सीट जैसे मैंने 171 बताया है, जिसमें मेल फीमेल को अलग अलग बांट दिया गया है। अगर लड़कों की बात करेंगे, जनरल 74 लड़के हैं जिसमें 24 लड़कियां हैं। ध्यान दीजिएगा, 74 लड़कों की सीट है और जिसमें 24 लड़कियां भी हैं। ठीक है। एससी कैंडिडेट की बात करेंगे जिसमें 27 सीट है, जिसमें 10 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व रखा गया है। एसटी कैंडिडेट में 2 सीट लड़कों के लिए है, जबकि लड़कियों के लिए कोई सीट नहीं है। ईबीसी में टोटल 31 सीट है, जिसमें 11 सीट जो है वो लड़कियों के लिए रिजर्व रखा गया है। उसी तरीके से बीसी कैंडिडेट जो बिहार के हैं उनके लिए टोटल 20 सीट है, जिसमें लड़कियों के लिए 7 सीट रिजर्व रखा गया है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो बिहार के हैं उनके लिए 17 सीट है, जिसमें से 5 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व रखा गया है। तो समझ में आ गया होगा, लड़कियों के लिए अलग से सीट निर्धारित कर दिया गया है और टोटल जो सीट होगी वो 171 पदों पर ये पूरी रिक्रूटमेंट होने वाली है। अब ये जो रिक्रूटमेंट होगी, यहाँ तक आपको आपकी एलिजिबिलिटी का, सीट के बारे में सब कुछ आइडिया लग गया होगा। आप किसके पास कौन सा सर्टिफिकेट है उस अनुसार आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद आप सबसे महत्वपूर्ण होता है सिलेक्शन का प्रोसेस, प्रक्रिया क्या क्या होने वाली है। तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो सिंपल सा बताया गया है कि ये प्री एग्ज़ाम होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये होगा ही होगा। अब ये जो प्री एग्ज़ाम होगा, ये प्री एग्ज़ाम इसलिए लिया जाएगा अगर मान लीजिए 8,000 9,000 से अधिक फॉर्म भर जाता है। ठीक है, लगभग 9,000 से अधिक फॉर्म गिरता है, जो कि जनरल सी बात है, गिरेगा ही गिरेगा। बिहार में 5 सीट के लिए भर्तियाँ आती है तो कई हज़ार फॉर्म गिर जाता है। तो ये तो 171, वो भी हाई कोर्ट की भर्ती है। तो इसमें अगर 9,000 से ऊपर फॉर्म गिरता है तब इसमें प्री एग्ज़ाम लिया जाएगा। और प्री एग्ज़ाम जो होगा केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसको आपको पास करना होगा। वो मतलब एक तरीके से छंटनी है, स्क्रूटनी किया जाएगा लड़कों की, कि एक लिमिट तक 10,000 तक लड़कों को छांटा जाएगा। अब उन 10,000 लड़कों में से 171 पदों के लिए आवेदन, आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अब जो आगे 10,000 लड़कों की जो आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें उनको सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको साइकिलिंग का टेस्ट होगा। अगर साइकिलिंग भी क्वालिफाई करते हैं तो स्किल एंड इंटरव्यू का टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये स्टेज है। अगर मान लीजिए 10,000 से कम फॉर्म गिरता है तो ये प्री आपको नहीं देना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट रिटेन देना होगा, साइकिलिंग और स्किल एंड इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इसका सिलेबस मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको रिटेन का सिलेबस बता देता हूँ। ये मेन है, जो बंदा रिटेन की तैयारी करेगा वो प्री बहुत आराम से निकाल लेगा, क्योंकि बहुत प्री आसान होता है। तो रिटेन की जो बात करेंगे, रिटेन का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बताया गया है। सब्जेक्ट कितने मार्क्स का, कितना समय मिलेगा। जैसे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से आपको सवाल रहेगा 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स का टोटल सवाल रहेगा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से। जबकि जनरल मैथ सब जनरल है, सामान्य, मतलब 8वीं से भर्ती हो रही तो बहुत हाई फाई आपको कंपटीशन वाला मैथ नहीं देखने को मिलेगा। जनरल मैथ से 10 नंबर का सवाल रहेगा, जनरल हिंदी से 10 नंबर का और जनरल इंग्लिश से 10 नंबर का। टोटल जो होगा वो आपको 50 नंबर का ये वाला रिटन एग्ज़ाम होगा। 50 में आपको क्वालिफाई कर जाना है। क्वालिफाई करने के लिए देखिए, वो जो नोटिफिकेशन के एक होता ना कि 30% 40% लाना होगा, वो मैं नहीं मानता। 50 में अगर 45-47 लेकर के आ जाते हैं तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा मेरिट में आने के लिए। समय 2 घंटे का मिलेगा। 50 नंबर का पेपर में 2 घंटे का समय बहुत ज़्यादा है। अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फिर नेक्स्ट स्टेज साइकिलिंग होगा। साइकिलिंग अगर पास कर जाते हैं, साइकिलिंग तो आएगा ही, सबको आता है। अगर पास कर जाते हैं तब ये स्किल एंड इंटरव्यू होगा, जो कि ये भी 50 नंबर का होने वाला है। ठीक है, 50 का ये हो रहा है, 50 का ये, मतलब दोनों मिलाकर के 100 नंबर का। अब स्किल टेस्ट और इंटरव्यू जो होगा उसमें स्किल टेस्ट से 30 नंबर का पेपर रहेगा और इंटरव्यू 20 नंबर का रहेगा। दोनों को मिला करके 50 नंबर का। अब ये 50 नंबर 2 घंटे का रहेगा। मौखिक हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है स्किल टेस्ट में, लेकिन इंटरव्यू तो मौखिक ही होगा। तो 50 अगर इधर क्वालिफाई कर जाते हैं, मान लीजिए 50 में इधर भी 45 नंबर लेकर के आ जाते हैं, तो 100 में अगर आप 90 नंबर टच कर देते हैं तो एक आपका चांस बनेगा आपका ये नौकरी हो जाने का, परमानेंट जॉब होने का। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा और भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएंगी। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी भी बहुत अच्छी खासी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे सैलरी है, पे लेवल बताया गया लेवल 1 का 14,800 से लेकर के 40,300 रुपये का। बेसिकली बात करेंगे 18,000 20,000 रुपये सैलरी बनेगी आराम से, हाईकोर्ट की नौकरी है। ठीक है, तो ये बेसिक एक आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग थोड़ा सा एक और नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो पटना हाईकोर्ट की तरफ से निकाला गया। इस नोटिफिकेशन में देखिएगा ध्यान से, ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, इंपॉर्टेंट डेट वगैरह बताया गया। अब यहाँ पर थोड़ा सीट वाइज देख लीजिएगा।
जैसे अनरिजर्व के लिए 74 है, मैंने बता ही दिया सब कुछ आपको। टोटल 171 सीट है, ठीक है। टोटल 171 में 57 सीट जो है वो लड़कियों के लिए रिजर्व, 57 रिजर्व रखा गया, जिसमें 7 सीट जो है वो हॉरिजेंटली जो विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए है, ऑर्थोपेडिकली उन विकलांग हैं उनके लिए 7 सीट रिजर्व रखा गया है। तो ये समझ गए होंगे। आगे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा और हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में भी देख लेते हैं कि और भी क्या क्या है। अगर नेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो एज लिमिट देखिए यहाँ पर सीधा बताया गया 18 साल एज होना चाहिए 1 जनवरी 2025 को, ठीक है। और जो कैंडिडेट है 1/1/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब 2007 एक कट ऑफ है, इससे बाद का अगर जिसका 2008 जन्म तिथि होगा वो नहीं भर सकता। 2007 में 18 साल कंप्लीट हो रहा है। अगर यही आप कैटेगरी कोड की बात करेंगे, मान लीजिए 01 कैटेगरी कोड है आपका जनरल के लिए, और ये जनरल में फीमेल कैंडिडेट जो उनके लिए 02 है, उसी तरीके से BC जो कैंडिडेट आते हैं मेल फीमेल उनके लिए 03 है। अब अगर जनरल कैंडिडेट में जो भी है मेल, उनके लिए जो एज है वो 37 साल और आपका जन्म तिथि 2/1/1988 से पहले का नहीं होना चाहिए। समझ गए होंगे। 1988 के बाद का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो फॉर्म भरिएगा। फीमेल कैंडिडेट है जनरल EWS में आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 2/1/1985 से पहले का है तो नहीं भर सकते हैं, 85 के बाद का होना चाहिए। उसी तरीके से BC जो मेल फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए बताया गया 2/1/1985 आपके लिए भी है, इससे पहले का जन्म तिथि नहीं होना चाहिए। जबकि SC ST कैंडिडेट जो है मेल फीमेल उनके लिए जो जन्म तिथि है वो 2/1/1983 रखा गया, 1983। अगर इससे पहले का है तो नहीं भर पाएगा, इसके बाद का या ये डेट ऑफ बर्थ है तो भर सकते हैं। उसी तरीके से OH जो अनरिजर्व EWS जो भी कैंडिडेट हैं विकलांग में लोकोमोटर, उनके लिए जो एज है मैक्सिमम 47 साल रखा गया और इनके लिए जो एज कट ऑफ है 2/1/1978। इसके बाद का अगर आपका जन्म तिथि है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बेसिक जो जानकारियाँ हैं मैं आपको बता दिया, और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एम्प्लॉय है उनको लिए भी 5 साल की छूट मिल रही है, तो वो भी भर सकते हैं फॉर्म को। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। आगे थोड़ा सा और एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एग्ज़ाम का पैटर्न जो है मैंने आपको बताया हुआ है। इस एग्ज़ाम पैटर्न में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पास करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये रिटन एग्ज़ाम जो होगा, रिटन एग्ज़ाम में 50 नंबर का था, मैंने बताया था अगर आप 20 नंबर ले करके आ जाते हैं 40% तो पास हो जाएगा। मैंने बताया 50 में कम से कम 45 ले करके आइए। उसी तरीके से स्किल टेस्ट जो भी होगा उसमें अगर 50 नंबर का पेपर है तो उसमें आपको कम से कम स्किल टेस्ट में 12 नंबर और इंटरव्यू में 6 नंबर लाना होगा। तो ये कोई मैटर नहीं करता, इससे ज़्यादा लेकर के आइए, ठीक है, तभी चांस बनेगा, नहीं तो कोई चांस नहीं बनने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ये प्री, जो अगर मान लीजिए 10,000 से अधिक फॉर्म गिरता है तब ये प्री का एग्ज़ाम रखा जाएगा। और ये प्री जो होगा कुछ इस तरीके से बताया गया, OMR बेस्ड पेपर होगा, जिसमें जनरल क्वेश्चन रहेगा, करिकुलम क्लास 8 के हिसाब से आपका एक जनरल क्वेश्चन बनेगा, वो आपको बहुत आसान पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वगैरह उसमें नहीं रहने वाला है। 60 नंबर का ये पेपर होगा जनरल से। और यहाँ पर जनरल क्वेश्चन नॉलेज ऑफ लाइफ स्किल से लगभग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, मतलब 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 40 लाना रहेगा। इसमें कट ऑफ ठीक है, 40 भी अगर आप लेकर के आ जा रहे हैं 100 में 40 तो आराम से पास हो जाएगा। तो आपको मेन एग्जाम जो होगा रिटन वाला वो वाला देने को मिल जाएगा, ठीक है। 2 घंटे का ये पेपर होगा। तो ये प्री के लिए तैयारी चालू कर दीजिए। 10,000 से ज़्यादा ही फॉर्म गिरेगा मेरे हिसाब से जहाँ तक है। और मेन एग्जाम की तैयारी कीजिए, प्री तो आराम से निकाल लीजिए। जो बंदा मेन निकाल सकता है वो प्री के लिए, उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बेसिक यहाँ पर हो गया। उसके बाद ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहा हो भर्ती को लेकर के तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन जानकारियाँ मैं आपको लगातार अपडेट करते रहता हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।